दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर, आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सरकार ने ना एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार अब यहाँ पर क्या कर रही है, सरकार ओएफएस लेकर आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कि सरकार ने 2% का ओएफएस लेकर आया था मार्केट में। उसके बाद अभी दोस्तों यहाँ पर सरकार ने सेकेंड टाइम ओएफएस लेकर आ चुका है। अब ये ओएफएस की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में डिस्कशन करेंगे कि और कितने परसेंट का ओएफएस आपको देखने को मिल रहा है। जिसको ओएफएस का मतलब नहीं पता, उसको सिंपल सा मैं बता देना चाहता हूँ। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। अब जैसे आप कोई स्टोर में जाते हो, स्टोर में एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये का। अब दिवाली चल रही है, मान लो दिवाली चल रही है, तो दिवाली ऑफर आता है कि भाई 100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये पे मिल रही है, यानी आपको हम लोग 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर शेयर्स में होता है, शेयर्स में होता है डिस्काउंटेड रेट पे आपको शेयर मिल रहा है। उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपये का, आपको हम लोग 80 रुपये में दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर में भी चलता है कि शेयर अगर 100 रुपये का है और उस पर सरकार 10%, 7%, 5% का डिस्काउंट दे रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफर फॉर सेल। यानी सरकार आपको शेयर ऑफर कर रही है, कंपनीज आपको शेयर ऑफर कर रही है सेल में, सस्ते प्राइस में, मार्केट प्राइस से सस्ते प्राइस में। तो इसको हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। अब इसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआरएफसी ने ये जो ओएफएस लेकर आया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब ध्यान से सुनना, पहला पार्ट है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी रिटेलर्स के लिए पहला पार्ट अवेलेबल नहीं है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फंड हाउसेस होती है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके लिए शेयर रखे गए। उनके लिए कितने शेयर रखे गए वो देखना ज़रूरी है। तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 1% जो कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है, जिसका कैलकुलेशन हमने किया है और कंपनी ने भी बताया है कि लगभग 13,06,85,060 इक्विटी शेयर, यानी जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके लिए 1% जो शेयर हैं, 1% टोटल पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द कैपिटल, जो होता है 13,06,85,060 इक्विटी शेयर। ये किसके लिए है? ये दोस्तों है इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 1%। अब उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1% इनके लिए है। इसका डेट क्या है? आज का डेट है 24 जून, 24 जून दोस्तों यहाँ पर इसका डेट है। तो ये डेट को यहाँ पर आज के डेट में 1% सेल आउट हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अभी इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए जो शेयर थे वो सेल आउट हो चुके हैं। अभी मार्केट बंद हो गया तो मार्केट में शेयर बिक चुके हैं, जो यहाँ पर सेबी माफ़ करेगा, जो आईआरएफसी ने लेकर आया था। अब दोस्तों आपके लिए क्या है? आपके लिए भी तो 1% रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स के लिए जून 25 2026, यानी कल का डेट दिया है 25 जून, T+1 डे फॉर रिटेल इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़ के लिए। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनकी अनअलॉटेड बिट्स को वो कर सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन है, हमारे लिए नहीं है। हमें डायरेक्ट बाय या सेल करना, बाय करना पड़ेगा या तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ भी वो जो यहाँ पर आप कह सकते हो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है। अब जो एम्प्लॉयज़ है उनको आई थिंक मेल आया होगा कि आपको अगर शेयर लेना है तो आप ले सकते हो, जो ओएफएस है उसके थ्रू। लेकिन दोस्तों दिक्कत किधर है पता है? दिक्कत यहाँ पर है। आज वैसे शेयर अगर आप देखोगे 6% से ज़्यादा गिरा है, क्योंकि ओएफएस ओपन हुआ फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पर सेल कर रही है 2% स्टेक को। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्लोर प्राइस होता है कि भाई कितने में ये लोग शेयर ऑफर कर रहे हैं। तो आईआरएफसी ने दोस्तों यहाँ पर शेयर ऑफर किया, फ्लोर प्राइस रखा 91 रुपीज़ पर शेयर का। 91 रुपीज़ पर शेयर का फ्लोर प्राइस रखा। और शेयर दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था कल के सेशन में। कल के सेशन में आप देखोगे ऑलमोस्ट 98.96% पे ट्रेड कर रहा था। तो आज के इन्वेस्टर्स के लिए, जिसने यहाँ पर शेयर खरीदा होगा, उनके लिए ऑलमोस्ट 7-7.5% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन अब यहाँ पर कल के सेशन में, क्योंकि 91 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस है, कल के सेशन में अगर आप चाहो तो आप मार्केट से भी बाय कर सकते हो,
आप ओएफएस से भी बाय कर सकते हो, सेम प्राइस पे तो मिल रहा है। उल्टा मार्केट का प्राइस अगर आप देखोगे 91.93 रुपीज़ का है, 0.933 रुपीज़, जो 0.933 पैसा है, 93 पैसा, वो ज़्यादा है मार्केट प्राइस के अंदर। ओएफएस में 91 है, लेकिन मुझे लगता है कल और थोड़ा गिर सकता है आईआरएफसी का शेयर, बिकॉज कल रिटेलर्स का मौका है। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई आप लोग ओएफएस में पार्ट ले लो, लेकिन मार्केट प्राइस भी तो सिमिलर ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस है 100 रुपये का और 91 पे मिल रहा है तो एक अच्छी डील बन सकती थी, लेकिन मार्केट भी वही प्राइस ऑफर कर रहा है, 19-20 का फ़र्क है, और ओएफएस भी वही प्राइस ऑफर कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर कर रही है 26.13 करोड़ शेयर। 26 करोड़ शेयर सरकार ऑफर कर रही है, जिसमें से 13 करोड़, ऑलमोस्ट कितना मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर लगभग, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ऑलमोस्ट 13 करोड़ 6 लाख 85 हज़ार शेयर बिक चुके हैं। अब कल यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ के लिए, रिटेलर्स के लिए शेयर रखे, वो भी 13 करोड़ 6 लाख 85 हज़ार शेयर हैं। तो कल वो सेल आउट होंगे। टोटल सरकार को यहाँ से पैसा मिलेगा 2300 करोड़ रुपए का, 2300 करोड़ रुपए का पैसा मिलेगा सरकार को। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, डीपैम की, तो गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर रही है 1% इक्विटी स्टेक आईआरएफसी के अंदर। एडिशनल 1% अवेलेबल रहेगा ग्रीन शू ऑप्शन के लिए। ओएफएस ओपन होगा फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर वेनेसडे को, और रिटेलर्स के लिए कल ओपन होगा थर्सडे को। उसके बाद यहाँ पर और कोई डिटेल नहीं है, जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है अब ये ओएफएस आ क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझिए। हम आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टर्स के ऊपर, सिंपली थोड़ा सा हमें नीचे आना है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के ऊपर हम आएंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले 86.36% प्रमोटर के पास था, 86.36%। फिर सरकार ने क्या किया, इसको 2% कट किया, अब 84.65% हो गया। अब वापस से 2% सरकार कट कर दिया है, ऑलमोस्ट 4% कट कर दिया है, तो अब ये हो जाएगा 82.65%। अब सरकार इसको कितना कट करेगी? देखिए सरकार इसको करेगी 75% तक कट, यानी अभी भी आईआरएफसी में और भी ज़्यादा ओएफएस ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला जो रूल है, वो सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। लेकिन सरकारी कंपनी में क्या है कि इनको टाइम मिल जाता है, कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है तो इनको टाइम मिल जाता है कि आप थोड़े टाइम के बाद ओएफएस लेकर आ सकते हो। वैसे जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है मार्केट में लिस्ट कर रही है, प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, तो 3 साल का उनको पीरियड मिलता है कि भाई 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी प्रमोटर होल्डिंग को 75% करना है, मैक्सिमम उतनी कर सकते हो। बाकी आपको रिटेलर्स को देना है, डीआई को देना है, एफआई को देना है, क्योंकि शेयर में फ्लक्चुएशन तो होना चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी प्रमोटर होल्ड करके रखेंगे तो मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं होगी, शेयर में वॉलीटिलिटी नहीं होगी, शेयर में लिक्विडिटी नहीं होगी। और पूरा इंडियन मार्केट चलता है लिक्विडिटी के ऊपर, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो। तो इसीलिए सेबी का ये रूल है कि आप कंट्रोल ना कर पाओ, आपको 25% तो मिनिमम देना ही है एफआई डीआई पब्लिक को। तो उसी चक्कर में ये सारा डिवेस्टमेंट हो रहा है, उसी चक्कर में ये सारा ओएफएस आपको देखने को मिल रहा है, और आगे चल के और भी ओएफएस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अप्लाई और अवॉइड का जो सवाल है उसके ऊपर दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई करंट मार्केट प्राइस भी सिमिलर है, और ऑफर फॉर सेल के लिए भी जो प्राइस है वो 91 रुपीज़ का है। अगर कल मार्केट आईआरएफसी ऊपर जाता है 95 96 रुपीज़ पे और आपको ओएफएस 91 पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट है। आप 91 पे ले रहे हो, अगर मार्केट प्राइस 95 है तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना। लेकिन अगर मार्केट प्राइस भी 91 का है और ओएफएस का फ्लोर प्राइस भी 91 का है तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।